नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आज हम मौजूद हैं शहबाजपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के एक छोटे से कस्बे का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करबला है, और यहाँ करबला ही नहीं बल्कि लोगों को अगर दिखलाया जाए तो जिस तरीके का यहाँ पर मार्केट है, जिस तरीके की यहाँ मार्केट है, यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग। और ये एक इत्तिहाद का पैगाम, चूँकि गम हुसैन मनाया जा रहा है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इसी की याद में आज हम लोग शहबाजपुर, हमारी टीम पहुंची हुई है। आइए कुछ लोग से जानने की कोशिश करेंगे ये शब-ए-दारी क्यों मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हम जानना चाहेंगे कि ये जो शहबाजपुर में शब-ए-दारी हो रही है, तो इसकी क्या असल वजह है? इतना मजमा, इतनी कसीर तादाद में लोग आते हैं। यहाँ एक मुआवजा हुआ था, जो कि मालूम हुआ है कि यहाँ खून निकला था। यहाँ खून निकला था, और जब से ये मुआवजा यहाँ हुआ है तब से यहाँ शब-ए-दारी शुरू हुई है। बताइए, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ मोहम्मद हसनैन अली। मोहम्मद हसनैन। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने इस कारोबार को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा है। तो जानना चाहेंगे भाई, अपना नाम बताइए। मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद जी, हमको ये बताइए कि ये कितने सालों से आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? वैसे तो मेरे पापा आते थे पहले, लेकिन फिर भी मैं 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ। यानी कि ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। जी, पुराना प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है कि मौला हुसैन के दर पर जो आप आते हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हासिल होता है? बहुत फ़ायदा हासिल होता है माशाल्लाह। मुझे क्या कि जो भी लोग आते हैं ना, सभी को फ़ायदा हासिल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन, अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, तो हमको अभी तक असल तारीख़ के बारे में नहीं पता चला है कि ये जो शब-ए-दारी होती है, शहबाजपुर की एक काफ़ी कदीम शब-ए-दारी है, इसको क्यों मनाया जाता है और इसका मकसद क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही पुराना कहानी है, ये बहुत पुराना इतिहास इसको कहा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 92, और 92 से लगभग मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो एक साल यहाँ पे ये मोजेज़ा हुआ था कि 2 शरात थे, अहले शरात सुन्नी जिनको कहते हैं, और बहुत ही अच्छे वो लोग होते हैं। तो वो लोग ताज़िया मिलान यहाँ पे करते थे 10 मुहर्रम के दिन। अच्छा। तो एक साल 10 मुहर्रम के दिन ताज़िया मिलान नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे से खून आना शुरू हो गया था। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मुजज़ा हुआ था। उसके बाद उस खून को बहुत सारे जगह पे रिसर्च करने के लिए भेजा गया, अमेरिका, यूएस, मतलब बहुत सारी जगहों पे, मगर आज तक ये रिज़ल्ट पक्का आ ही नहीं सका कि वो खून बशर का है या नूर का है। जिसके लिए 72 का गम तो हम लोग 2 महीना 8 दिन मनाते हैं, मगर ये जो शब-ए-दारी यहाँ पे जो होती है, ये बहुत ज़माने से होती आ रही है। 38 साल, उससे भी लगभग ज़्यादा से होती आ रही है। और यहाँ पे जितने भी मोमिनीन हैं, या जितने भी अहले शरात, जितने भी और लोग भी, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, ये सब लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए और बत्ती जलाने के लिए आते हैं। और अभी भी यहाँ पे जो ज़मीन है, जिसको कुएं नमूना में बनाया गया है, उसके नीचे का ज़मीन अभी भी लाल है। जी हाँ बिरादर, सबसे पहले भाई आपको हम नमस्कार करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। निशांत माधव। जी, निशांत माधव जी, देख सकते हैं आप इनके लिबास को देखिए, बिल्कुल ये बताता है कि हुसैन की मोहब्बत सिर्फ एक कौम में महदूद नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपने आस्था के बारे में हमें बताएं। देखिए, इमाम हुसैन किसी एक कौम या जाति को रिप्रेजेंट करने वाले नहीं थे। वो आतंकवाद और इंसानियत की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। वो पूरे इंसान को एक अच्छा संदेश दिए थे। इंसानियत बचाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, मेरा मानना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सबसे बढ़ के जो होता है इंसानियत, वो हुसैन ने बचाया है। लेकिन यहाँ का जो अभी हमने बात जानी है कि 38 साल से ज़्यादा यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आप कब से आ रहे हैं और आपके क्या बाप दादा भी यहाँ पर मौजूद थे, और किस तरीके के आशा या आपकी कोई सी मन्नत पूरी हो या कोई मुराद पूरी हुई हो, कुछ ऐसे बात बताएं। देखिए, यहाँ की मुरादें तो जो भी मांगिए पूरा हो ही जाता है, अगर आस्था और विश्वास के साथ अगर हम मांगते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ें हैं। हम तकरीबन 5 साल से यहाँ आते हैं। उससे पहले हम यहाँ आते थे, लेकिन ये प्रोग्राम में नहीं आते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सैयद कैसर रज़ा। कैसर रज़ा साहब। बरहमपुरा। जहाँ तक कि हमको ये खबर मिली है कि शायद इस तरह जहाँ का मैनेजमेंट को आप कहीं ना कहीं देखते हैं, सेक्रेटरी साहब। ये एक कमेटी है हमारी, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत। हाँ, और हम लोग बरहमपुरा से आते हैं, और उसमें और भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं और नौजवान भी उसमें शामिल हैं। तो वो कमेटी ही इसको मैनेज करती है। उसमें हम अभी जी सेक्रेटरी समझ लीजिए, सदर के ऐसे समझ लीजिए। जिस तरीके की यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आते हैं, सिर्फ शिया मसलक के नहीं, बहुत सारे हिंदू सब आते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल है?
मुश्किल तो होता है, लेकिन सबों के सपोर्ट से हम कर पाते हैं। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं जो आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है, तो जो वज़ीर हसन जाफ़री साहब, सिब्ते हसन रिज़वी साहब, जाबिर नकवी साहब और जाबिर नकवी साहब, फ़कीर मोहम्मद साहब जो कि यहीं के हैं, समझ के वो अहले सुन्नत मसलक से आते हैं, लेकिन पूरा उनका कोऑपरेट रहता था और आज के डेट में उनके बेटा का पूरा कोऑपरेट रहता है। माशाल्लाह ये जो कमेटी है इतने बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना, लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने देखी है कि एक के बाद से एक अंजुमन लगातार मजलिसें हो रही है, तो ये सब चीज़ें कैसे रखी गई हैं, किस तरीके इसका तरीका क्या है? एक फीस बनता है और उसमें मतलब पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उस हिसाब से हम लोग उसको। आपसे एक छोटा सवाल किया जाए, चूँकि ये सारे लोगों का हमने सवाल पूछा भी है कि इसकी तारीख़ क्या है, आखिर क्यों मनाया जाता है? इसकी तारीख जो है रब्बुल की नौचंदी हम लोग ने रखा है, लेकिन असल में ये जो मौजूदा हुआ था 1986-87 में, जो कि यहाँ से खून उबला था और यहाँ पे ताज़िया रखी जाती है आशूरे के रोज़। तो खून उबला, उसके बाद हम लोग को जब खबर मिली तो हम लोग यहाँ आए और मातम मजलिस उसी दिन से शुरू हुआ। तो हम लोग ने एक ये बनाया कि एक कोई डेट मुअय्यन होना चाहिए, तो उसमें हमने रब्बुल का डेट हम लोग हमारे बुज़ुर्गों ने तय किया। तो रब्बुल की जो नौचंदी होती है उस नौचंदी में हम लोग ये प्रोग्राम को करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो बहुत सारी मालूमात हमको हुई है और इसकी जो असल वजह यही है कि लोगों का जो भरोसा है इस्लाम पर, मौला हुसैन पर, वो उसको यहाँ पर उसको नज़र में रखते हुए इन लोगों ने एक दिन मुअय्यन किया है। कुछ लोगों से और भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ शब्दों में जानने की कोशिश की जाए, कुछ लफ्ज़ों में जानने की कोशिश की जाए, मौला हुसैन आपकी नज़रों में क्या हैं? मौला हुसैन हमारे नज़र सब कुछ हमारे मौला ही हैं। आज जो भी है हम लोग उनकी बदौलत है, और जो भी दीन, नमाज, रोज़ा या जो भी अरकान हमने सीखा मौला हुसैन के दर से ही सीखा। और ये इस दर से हम लोगों को बहुत कुछ हासिल हुआ। हालांकि हम लोग बहुत कम सिन थे जब बुज़ुर्गों ने इसको कायम किया। आज माशाअल्लाह सबके ताउन से आज बहुत ही तामीर हुआ, इसमें बहुत सा काम हुआ। जानना चाहेंगे कि इस्लाम के मद्देनज़र से और जिस तरीके के यहाँ पे लोगों को हम लोगों ने देखा है, हिंदू हो, अहले सुन्नत हो, शिया मसलक हो, सारे लोग मौजूद रहते हैं, तो आखिर उसकी वजह और इसकी तारीख़ के बारे में हमको कुछ बयान करें आप। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं मौलाना। सैयद ज़ाहिर इमाम। सैयद ज़ाहिर इमाम साहब, सवाल वही है या जो शहबाजपुर मुजफ्फरपुर से बाहर का इलाका है, जब तक ये जगह इमाम हुसैन के नाम से मंसूब नहीं थी, इस गांव को कोई जानने वाला नहीं था। यहाँ पर एक करामत इमाम हुसैन के नाम से वाक़ हुई और वो इस तरह से बयान किया जाता है कि हर साल यहाँ ताज़िया रखा जाता था, लेकिन एक साल मुहर्रम में यहाँ ताज़िया नहीं रखा गया। तो यहाँ के खुद मकामी लोगों ने देखा कि खून जो है उस जगह से उबलना शुरू हुआ और सारे हुसैन के चाहने वाले दूर दूर तक यहाँ ज़ियारत के लिए पहुँचे। और ये कोई मतलब बहुत ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आए। हर वो जगह जहाँ पर अल्लाह के हुसैन की अज़मत दिखानी हो, इस तरह की करामात होते हैं। मसला उस करामत की बात का कि जो जगह इमाम हुसैन से मंसूब हो जाए वो करामत वाली होती है, एहतराम वाली होती है, वहाँ दुआएं पूरी होती हैं, शिफा मिलती है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस नीयत से आते हैं। हम यहाँ पर आकर हम भी उस ज़मीन की तरह से मुहतरम हो जाएं, मुक़द्दस हो जाएं। जो अफराद यहाँ आते हैं वो हिंदू हों, सुन्नी हों, शियों के अलावा जो भी हों, वो तो अपनी मुराद और मन्नत लेकर आते हैं। और हम भी जो हुसैन के चाहने वाले हैं बिल्कुल अपनी दुनियावी हयात को लेकर आएँ, अपनी मुरादों को लेकर आएँ, शिफा के लिए आएँ, लेकिन साथ साथ इस बात का ख्याल रहे इस दरगाह पे आकर हम इमाम हुसैन की बारगाह में मुहतरम हो जाएँ, उसके बारे में सोचें। और वो सिर्फ तरीक़ा एक ही है कि यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से जाएँ तो ये अहद करके जाएँ कि हमसे जो ख़ताएँ हुई हैं मौला हुसैन के में वो माफ़ कर दिया जाए हमें, और हम मुकम्मल इमाम हुसैन की सीरत पर चलें। बहुत बड़ी बात कही है क़िबला ने कि अगर अल अमालु बिन्नियात,
नीयत के ऊपर अमल होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा उनका भरोसा होता है खुदा पर, जैसा उनका ईमान होता है, वो चीज़ें पूरी होती है। ये आशूरे के रोज़ यहीं पर से खून निकला था और उस वक्त से जो मतलब तो आज जो है रोज़ा बन के तैयार है, लेकिन उस वक्त हम लोग ढड्डी से ईंटें से घेरा और उसके बाद मजलिस का जो ये बहुत बड़ी बात है कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर कोई साहिबान नहीं था, और इस वक्त और हमारी ये दुआ भी है साहिबान से, हमको ये बात याद आई है कि जिस तरीके से इस जगह पर खून, जिसको हम लोग ताहिर खून कहते हैं, वो बरामद हुआ, तो हमने यहाँ पर रोज़े की तामीर इन लोगों ने मिलकर की। हम ये दुआ करते हैं आज इस चैनल आज़ादारी 72 के तरफ से कि जिस तरीके से इस रोज़े की बुनियाद रखी गई, रोज़ा बनाया गया आलिशान, वैसे ही जनाब सैयदा का भी रोज़ा बने। बिल्कुल हमारी यही तमन्ना है। तो कितनी मुश्किलात, बड़ी कोशिश है, बड़ी मेहनत है। यहाँ एक पेंट भी कराने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, समझ गए। हर चीज़ को एक शहर से ला करके तब यहाँ करना पड़ता है। तो हम कराते हैं तो हमको अंदाज़ा ये होता है कि उन्होंने कैसे इस काम को अंजाम दिया हो, समझ। मैगजीन में भी इसका निकला था, जिक्र है। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे अखबार में ये बात आई थी। तो अब आपको हमने दिखलाया कि यहाँ पर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, औरतें हों, छोटी लड़कियाँ हों, बुज़ुर्ग औरतें हों, सारे लोग मौजूद रहते हैं और वो लोग हमेशा अपनी तरीके से जैसे हो सकता है वो पुरसा पेश करते हैं। फिर में हम आपको दिखलाना चाहेंगे जो शहबाजपुर में ये आज़ादारी होती है, शब-ए-दारी होती है, और जो सारे तबरुकात होते हैं, उनके जो तबरुकात के फूल होते हैं, सेहरा होते हैं, उनको कहाँ मदफून किया जाता है। तो ये जगह आप देख सकते हैं, जो चौक है, यहीं पर आखिर में सुबह के वक्त जब अज़ान नमाज सुबह के से पहले इस जगह पर सारी चीज़ों को मदफून किया जाता है। आइए थोड़ी सी बात और भी सेक्रेटरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल तौर पे सेक्रेटरी साहब हमारी मदद कर रहे हैं और हमको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, जो आखिरी में तबरुकात मदफून होते हैं, जो है वो करबला है और उसी में यहाँ का जो भी सारा फूल। एक सवाल है सेक्रेटरी साहब, ये बताएं कि जो यहाँ का माहौल है, जो हमको पता चला कि यहाँ पर शिया मसलक के लोग हैं ही नहीं है, एक भी नहीं। तो इतना बड़ा रोज़ा तामीर करना और इस तरह की चीज़ें करना कितना, यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका, और ख़ास करके फ़कीर मोहम्मद साहब और उनके बेटा फिरोज़ साहब, उन लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेट रहा है और उन लोग पूरा यानी ड्यूटी देते थे, अभी भी देते हैं, अभी भी उनका कोऑपरेट हमेशा है। बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक भी शिया घर नहीं है, फिर भी इतना बड़ा रोज़ा तामीर होना और इतने बड़े प्रोग्राम को करना, यकीनन मैं यही दुआ करूँगा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिस भी तरीके से शामिल हैं, खुदा उन सबके सेहत सलामती के साथ उनको इस दुनिया में हयात बख्शे और उनको कामयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ादारी चैनल 72।